हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा टारगेट डे 9 और आई होप कि आप लोगों ने जो पिछले टारगेट्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से अचीव किया होगा। और कहते हैं अगर किसी को मेहनत करने की लत लग गई तो उसके लिए सफलता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो सेंटेंस है इसको हर कोई अलग अलग तरीके से लेता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी के रिजल्ट्स जारी हुए तो बहुत सारे लोग इस कहावत को लेके भी कह रहे थे कि आप बताओ क्या इन लोगों ने मेहनत नहीं की है। लेकिन आप ये देखिए, अगर कोई बच्चा पीएम बनने के लिए मेहनत करना शुरू करे तो उसकी सफलता की गारंटी कितनी होगी ये आपको भी सोचना होगा। तो आप लोग इस चीज को बिल्कुल नकार नहीं सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि वो बंदा जिसने 6 अटेम्प्ट दिए, 7 अटेम्प्ट दिए और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो बेकार हो गया। वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोजगार पा भी सकता था और अभी आगे पा भी लेगा, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था कि उसको सिर्फ यूपीएससी ही करना है, आईएएस ही निकालना है, जिसके चलते उसने छोटी मोटी जॉब के लिए ना शायद अप्लाई ना किया हो। लेकिन आप ये मत समझिए जो बंदा यूपीएससी मेंस निकाल रहा है क्या वो छोटा मोटा एग्जाम नहीं निकाल सकता है। तो जो छोटी मोटी सफलता है वो बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसका एम बड़ा था जिसके चलते उसे इस तरह की चीजें देखने को मिली। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहावत हमेशा से सही थी, सही है। जिसे मेहनत करने की लत लग गई है उसके लिए सफलता आसान है। ये बात आप लोग भी गांठ बांध लीजिए। अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और आप दिल लगा के लत लगी हुई है आपको मेहनत की, तो आप लोगों को सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका एग्जाम वो एग्जाम नहीं है। यूपीएससी में और आपके एग्जाम में धरती आसमान का अंतर है। दूसरी चीज ये है, आपको हर साल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनको भी हर साल अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन वहां पे हर एग्जाम का, मेडिकल फील्ड हो चाहे कॉमर्स हो, हर चीज का टॉपर वहां पे दिखता है। हर चीज का, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, सारे टॉपर्स वहां पे बैठते हैं। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। फिलहाल आप लोग इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उन लोगों से आप डिमोटिवेट ना होके मोटिवेट होइए कि वो लोग 6 असफलताओं के बाद भी टिके पड़े रहे। और ऐसे कितने लोग होंगे जो 4 बार, चौथी बार में, चौथे अटेम्प्ट में, 5वें अटेम्प्ट में सफलता भी तो प्राप्त की है। आप सिर्फ असफलता को मत देखिए, उन लोगों को भी देखिए जिन्होंने तीसरे अटेम्प्ट में, चौथे अटेम्प्ट में, 5वें अटेम्प्ट में, लास्ट अटेम्प्ट तक में सफलता ली है। 12th फेल वाले जो मनोज हैं उन्होंने भी लास्ट अटेम्प्ट में वो सारी चीजें की हैं। तो आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं गाइज। ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के लिए मोटिवेट भी करती हैं, कुछ लोगों को डिमोटिवेट भी करती हैं। हो सकता है वो मनोज वाले केस में गलत हूँ, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि लास्ट था या क्या था, लेकिन आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ को देख सकते हैं। लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने बहुत रहते हैं कि बहुत लोग तैयारी को छोड़ देते हैं, जिसकी अब मान लीजिए आपने पहली बार, आप 70% तो आ ही चुके हैं ना, अब आप 30% के लिए तैयारी छोड़ दें तो ये बेवकूफ़ी होगी। या तो आप 70% रास्ता चलते ही नहीं। जब आप 70% रास्ता चल चुके हैं तो आप 30% में मत छोड़िए, अपनी तैयारी को बूस्ट दीजिए। आगे एग्ज़ाम है, हो सकता है कि कुछ भी, आप जैसे ही एक एग्जाम देंगे, आप अगर इसे क्वालिफाई करते हैं, इसका प्रीवी, तो आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अगर किसी वजह से भगवान ना करे आपका सिलेक्शन फाइनल नहीं भी हुआ तो आप दूसरे एग्जाम में भी फाइट करेंगे, क्योंकि सेम सिलेबस है। ग्रुप डी हो, जेई हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, सबके सिलेबस लगभग सेम है, सारे सब्जेक्ट भी वही हैं। तो अगर आप एक बार तैयारी कर लेते हैं तो आपको ये सारे के सारे एग्जाम में काम आने वाली है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन से भी और अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। इस समय 400 रुपये में ओल्ड स्टूडेंट और 450 रुपये में, 400 रुपये में ओल्ड स्टूडेंट और 500 रुपये में न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। आपका एएलपी, CVT 1, CVT 2 और टेक्नीशियन का जो एक एग्ज़ाम है और ग्रुप डी का जो एक एग्ज़ाम है, पहला वाला जेई का भी एग्ज़ाम इसके अंदर कवर होता है और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, वो भी इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के टारगेट्स। तो जैसे कि अभी हमने स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, अब कुछ चीज़ें बची हैं जो मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ और ये आप लोगों के लिए करना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, करना भी उसी हिसाब से पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि पुराने ढर्रे पे चल के सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद हमें रिवीजन भी करना है, और अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए पहले आपके माइंड को ये
दे देने हैं इंस्ट्रक्शंस कि भैया तेरा सिलेबस पूरा हो गया, अब तो रिवाइज कर ले। इसीलिए भी थोड़ा सा जल्दी से लेके चल रहे हैं चीज़ों को, जिससे कि आपके पास लास्ट के 15-20 दिन जो प्री से पहले बचेंगे उसमें आप अपने आप को रिवाइज कर सकें, अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकें। तो स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स में अगर हम ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन किसी भी एग्जाम की बात करते हैं तो स्टैटिक जीके के साथ साथ हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं। जैसे कि हिस्ट्री में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप कुछ भी ना करें, लेकिन जितनी स्टैटिक जीके या जीके यहाँ पे आप लोगों को कराई जाती है, आप सिर्फ उतना भी करके जाएंगे तो रेलवे के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हो जाएगा। इसके जो नोट्स हैं वो सारे के सारे मैं प्रोवाइड कराता हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके जो लेक्चर्स हैं वो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन वाले जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर ज्वाइन होइए। सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिलेंगी। इनके सारे लेक्चर्स, इनका सारा कंटेंट, नोट्स, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इनके टेस्ट वेस्ट सब वहीं मिलेंगे। तो इस बार हम कवर करने वाले हैं स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स में जैन धर्म और बौद्ध धर्म। नदियों के किनारे स्थित विश्व के नगर, पहले हमने भारत की नदियों के किनारे स्थित नगर पढ़े, इस बार हम पढ़ेंगे विश्व की जो शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ये रेलवे का एक तरीके से फेवरेट टॉपिक रहा है, इसलिए ये आप लोगों से पूछा जाता है। भारत की प्रमुख जल संधियां, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ऊपर के दो टॉपिक हैं। तो उसी हिसाब से प्रायोरिटी में रखें चीज़ों को। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बेसिक्स पूछे जाते हैं। अब पढ़ने के लिए तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म इतना बड़ा है, यूपीएससी वाले इसी को इतना सारा पढ़ते हैं, लेकिन आपको कितना पढ़ना है उस चीज़ की लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए। जो लिमिट्स हम लोग आपको अपने नोट्स में देते हैं उससे बाहर आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सिलेबस में बहुत ज़्यादा है। उतनी चीज़ें करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस के अंदर। तो क्लास 10th की जो NCERT है उसका जो चैप्टर नंबर 12 है इसको हम कवर कर। तो गाइज आप देख सकते हैं ये क्लास 10th की जो NCERT है उसका चैप्टर नंबर 12 विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर मैं आप लोगों को बता दूं ये रामबाण है। ये आप लोगों को हर एग्जाम में, चाहे वो टेक्नीशियन का एग्जाम हो, चाहे वो ALP का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, इससे आपको कम से कम 4 से 4 मार्क्स तक चीजें देखने को मिल जाएंगी। 3 से 4 मार्क्स इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे आपको। इसके अंदर अभी 13 चैप्टर भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, तब मैं 3 से 4 मार्क्स बोल रहा हूँ। लेकिन आप ये मान के चलिए कि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। 3 से 4 मैं तब बोल रहा हूँ जब 25 नंबर का है। अगर यही चीज़ 40 नंबर की है तो आप ये समझ के चलिए कि 5 से 6 या 7-8 क्वेश्चन तक भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसको आपको बहुत 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 डेप्थ में बेहतरीन तरीके से कवर करना है। ये चैप्टर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर भी है। टेक्नीशियन वालों को थोड़ा सा हाई लेवल का पूछा जा सकता है, ALP वालों को तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछा ही जाएगा। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि इस चैप्टर को जिस हिसाब से मैं करवाऊं, आप लोग उसी तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करें। इस बार हमें सिर्फ NCERT कंप्लीट करनी है, उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे जो एडवांस लेवल का होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ स्टिक रहना है आप लोगों को NCERT पर। तो NCERT से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आप लोगों को कवर करना है। इसमें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप लोग अगर देखेंगे तो मैं मार्किंग PDF देता ही हूँ, आप लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा चैप्टर है, इस पे मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें। इंग्लिश में है, ये हिंदी में भी हमारे पास है। ये देख सकते हो, यहाँ हर चीज़ की मार्किंग मैं यहाँ पे दूंगा, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख सकते हैं आप। रेलवे में कौन सी चीज़ आ सकती है, कौन सी नहीं आ सकती है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख के दी हुई हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फॉर्म में कम से कम 2 न्यूमेरिकल और 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसका बहुत ही बड़ा वेटेज। पहले हमें
NCERT से ही कवर करना है, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप कहें SK झा सर की बुक से कर लूँ क्या, लेक्चर से कर लूँ क्या, किसी से भी करना भाई, लेकिन पहले NCERT कवर करनी है, उसके बाद ही कुछ और करना है। अगर आपने पहले NCERT कवर नहीं की तब आप लोग पछताएंगे, ये मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो निश्चित तौर से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे अभी टेक्नीशियन में साइंस के बारे में बात हुई है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में भी मैं बात करूँगा और आप लोगों को वीडियोज़ दूंगा। तो ये हम लोगों की बात हुई। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ये हमारी बायो जो है इसके पैरेलल में चल रही है। बायो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन हमें उतना कर लेना है बायो में। देखिए ALP वालों को CBT 2 में बायो नहीं आएगी, ये सबको पता है, लेकिन टेक्नीशियन वालों को CBT 1 ही होना है उनका, तो अब एक ही उसके अंदर बायो आएगी। तो आप लोगों को बायो भी अच्छे से लेके चलनी है, क्योंकि अगर कहीं पे 40 नंबर की साइंस है तो मान के चलिए मिनिमम 10 से 12 नंबर, मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 15 तक जा सकते हैं, आपके पास 10 से 12 नंबर की साइंस में बायोलॉजी आएगी। और बायोलॉजी में हर किसी का डिफाइन है चीज़ें कि ह्यूमन से रिलेटेड कितनी चीज़ें आ रही हैं, प्लांट से 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस तरीके से एनवायरनमेंट से 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप लोगों को वो चीज़ें कवर करनी चाहिए। तो रक्त परिसंचरण तंत्र इस बार का हमारा टॉपिक है, ये हमारे साइंस में 2 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कवर कहाँ से करने हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे नोट्स मेरे, लेक्चर्स मेरे, आप बस टेलीग्राम में ज्वाइन होइए, बाकी कुछ करना नहीं है। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर। जैसे ही आप अपने कोर्स में जाएंगे आपको उसका लिंक दिख जाएगा। मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो SI हम कंप्लीट कर चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट। कल एक बच्चा कह रहा था भैया टारगेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, 500 क्वेश्चन एक चैप्टर से लगाने पड़ रहे हैं, बताओ कैसे करेंगे। आपने 3 चैप्टर दे दिए 2। सबसे पहली बात तो ये कि मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, जो लड़का 500 क्वेश्चन SI CI एक चैप्टर से लगा रहा है उससे बड़ा बेवकूफ़ है ही नहीं कोई। इसके 5 से 7 टाइप्स हैं क्वेश्चंस के, हर टाइप के 2 सवाल भी अगर आप कर रहे हो, मैं मानता हूँ मैक्सिमम 20 एग्जाम्पल और 20 ही इसके प्रीवियस ईयर आपको देखने की जरूरत है। मैक्सिमम क्वेश्चंस 50 एक चैप्टर से करने, 500 नहीं 50। क्वांटिटी पे ध्यान मत दो, क्वालिटी पे ध्यान दो। अगर आपने हर तरीके के क्वेश्चन का एग्जाम्पल समझ लिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मेरे ALP में आए हैं या मेरे JEE में आए हैं, इसके अलावा आपको करने की क्या जरूरत है, आप ये बताओ। कौन से क्वेश्चंस लगा रहे हो? क्या बार बार वही क्वेश्चंस करने हैं कि भैया इतना मूलधन, इतना ब्याज और ये तो साधारण ब्याज निकाल के दिखाओ? हर बार उस क्वेश्चन को करेगा क्या भाई? हर बार करने की जरूरत नहीं होती है। एक बार एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया, अब पता है हर बार इसी फॉर्मूले से क्वेश्चंस हो रहे हैं, हटाओ इसको, खत्म करो, ये हो गया, ये हो गया। इस तरीके से सवाल करने होते हैं। अगर सारे क्वेश्चंस करने बैठोगे तो जिंदगी निकल जाएगी, एग्जाम ना निकलेगा। इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा कंप्लीट है। इस बार हम CI करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों चीजों के प्रीवियस ईयर आप लोग करेंगे और एवरेज चैप्टर भी निपटाएंगे। एवरेज चैप्टर भी सेम टू सेम इन्हीं की तरह है, यानी कि उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एवरेज के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 50 क्वेश्चंस करने हैं, उससे ऊपर क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो अगर मैं कहूँ, पहली बात तो 50 भी बहुत ज़्यादा ही होते हैं, तो 40 क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट का और 40 क्वेश्चंस एवरेज का, ये आपको इस बार के टारगेट में करना है। अगर 80 क्वेश्चंस हैं और आपके पास 7 दिन का समय है तो डेली 12 से 15 क्वेश्चंस आपको करने हैं। आप 12 से 15 क्वेश्चंस करिए, मैं तो कर रहा हूँ 20 क्वेश्चंस करिए, 20 चौक 80, 4 दिन में कर लोगे, बाकी रिवीजन में लगाइए टाइम। 20 क्वेश्चंस तो पर डे कर सकते हो यार। 1 घंटे में आदमी 30 क्वेश्चंस कर लेता है, 35 क्वेश्चंस कर लेता है। अगर आप समझ के भी कर रहे हो तो 20 क्वेश्चंस तो 1.5-2 घंटे में निपटा ही सकते हो। इससे बड़ी बात तो है नहीं। स्टार्टिंग में समझने में टाइम लगता है, लेकिन यही 25 क्वेश्चंस आपको वहाँ आधे घंटे में निपटाने होंगे। तो मैं आप लोगों से जो कह रहा हूँ उस चीज़ को समझिए। जो लेक्चर्स दिए जाएंगे उनको कवर कर लीजिएगा, इसके साथ साथ अपने प्रीवियस ईयर देखा करो, बस देखा करो। अगर वही क्वेश्चन आपने लेक्चर में पढ़ लिया तो उस क्वेश्चन को दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। देख लो कि यही उसी कॉन्सेप्ट पे, हटाओ छोड़ो, मेरे नोट्स तो बने हुए हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगर बार बार करोगे तो जिंदगी निकल जाएगी, नहीं होगा कवर। इसके अलावा बेसिक वो रीजनिंग के अंदर
इस बार जो चैप्टर है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर है रैंकिंग वाला। इसमें ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राधा की रैंक दाएं सिरे से 15वीं है, बाएं सिरे से 18वीं है। बताइए इस पूरी पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं। इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राधा का बाएं साइड से इतना, वो दाएं साइड से इतना, आपस में अपने अंक बदल अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। अब बताओ कितना। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो रैंकिंग में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों को कवर करनी है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस चीज़ को बहुत, और जो छाया वाले क्वेश्चंस आते हैं वो भी यहीं से आते हैं। ठीक है, उसकी बाद में बात करेंगे। डायरेक्शन में जाते हैं वो क्वेश्चंस। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं अभी आप रैंकिंग में, सॉरी वो छाया वाले क्वेश्चन आपके डायरेक्शन में जाएंगे। ये रैंकिंग आप लोगों को कवर करना है। बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके जो नोट्स हैं वो मैं अपने पास से प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे खुद के नोट्स बने हुए हैं। लेक्चर्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये हो गया। नेक्स्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो मास, वेट एंड डेंसिटी, इसके तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। मास, वेट एंड डेंसिटी, इसके आप प्रीवियस ईयर लगाइए। और इस बार आपको कुछ नहीं पढ़ना है। लीवर्स एंड सिंपल मशीन जो पूरा चैप्टर है उसके अंदर से सिर्फ लीवर पढ़ने आपको। क्लास 1 लीवर कौन से होते हैं, क्लास 2 लीवर कौन से होते हैं, क्लास 3, इतना पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए हैं। ये आप लोगों के सारे टारगेट्स हैं। अब अगर मैं बात करूं, अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप की मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन ओपन करनी है और इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को सारे के सारे टेस्ट, सारी की सारी चीज़ें यहीं मिल जाएंगी। क्लिक करेंगे इस पे, कोर्स पे, और यहाँ पे जाएंगे व्यू कोर्स। मेरा तो परचेज है इसलिए व्यू कोर्स दिख रहा है, आपके में व्यू डेमो दिखेगा। यहाँ पे गाइडेंस सेशंस हैं सारे के सारे, यहाँ पे टारगेट्स हैं, ये टेस्ट हैं, यहाँ पे टेस्ट दिखेंगे आपको सारे के सारे। ठीक है, यहाँ टेलीग्राम ग्रुप है, ये है टेलीग्राम ग्रुप। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करके आप वहाँ पहुँच जाएंगे, या आपके में आएगा ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारा कंटेंट इसी के अंदर मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं। हर टारगेट का जितने भी जाते हैं उसकी टेस्ट सीरीज़ है। NCERT की भी टेस्ट सीरीज़ है। ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ आपको मिलती है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी टेस्ट सीरीज़ है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा। टेक केयर।